Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। 5 PM वाली क्लास में मैंने कुछ बताया था, फिर से मैं एक बार बता दूं। ठीक है, ओके, मैं कोशिश करता हूँ याद रखने का, नहीं तो फिर से देखूंगा। 5 PM वाली क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, बहुत लोग सनातन धर्म पे आघात करते हैं। देखिए, उनको खुद पता नहीं है कि सनातन धर्म का अर्थ है कि सब कोई सनातनी ही है, तो कोई जानता नहीं है, ठीक है। परंतु मेरा एक निवेदन है, चाहे आप कोई भी हो ना, प्लीज मेरी एक बात मान लीजिए, सनातन धर्म में कोई बुराई नहीं है। सनातन शास्त्रों में कुछ बुरा नहीं हो सकता, न कभी है न कभी होगा। और कभी इस बात को स्वीकार मत कर लीजिएगा कि हम आजकल सुनते हैं बहुत ज्यादा, जो बुराइयां होती है, जो सनातन धर्म में बुराइयां थी या जो हिंदू धर्म में बुराइयां थी, हमने उसको भी हटा दिया, है ना। आप बड़े मूर्ख हैं, आप सोचते हैं कि आप शास्त्रों में से कुछ हटा सकते हैं या कुछ का पालन करें या कुछ नहीं करें। देखिए क्या होता है, अगर आप अच्छे का पालन नहीं करें तो अपने आप ही खराब का पालन करते हैं, और वो खराब का पालन करने वाले भी आप नहीं होते हैं और अच्छे का पालन करने वाले भी आप नहीं होते हैं। आप तो अपनी स्वीकृति देते हैं कि ये अच्छा है। हम स्वीकृति देते हैं हाँ, या हम स्वीकृति देते हैं ना, ठीक है। तो आप तो अपनी स्वीकृति हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे अगर सपोज करें आपको कुछ अच्छा चीज खिलाया जा रहा है ना, तो आप अपनी स्वीकृति हाँ या ना में दे सकते हैं, है ना, कि हमको खाना है या नहीं खाना है। अब सपोज कीजिए आपके लिए बहुत हेल्दी सा मैंने कुछ ढूंढ करके लाया है, बहुत ही हेल्दी सा, कि खाइएगा तो तबीयत आपकी जो 5 साल से बीमार है वो ठीक हो जाएंगे, है ना, ढूंढ करके लाया है। अब अगर आप ना बोलते हैं, आपकी स्वीकृति और अस्वीकृति बस उतनी ही है। अगर आप ना बोलते हैं तो उससे होगा क्या, उससे फिर आपका अहित निश्चित हो जाएगा।
जैसे ही आप ना बोलेंगे, जैसे ही आप शुद्ध को मना करेंगे, वैसे ही आपका सारा बुरा जो है, जो भी अ अ, बुरा हो सकता है, उसका आप स्वयं ही कारण बन जाते हैं। तो हुँ, हुँ, आज या कल में एक वाचा भी आया था। अगर हम लोग अच्छे को स्वीकार करते चले जाएँ, बेस्ट करते चले जाएँ, शायद आज ही आया था। बेस्ट करते चले जाएँ तो फिर हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हमारे सारे बुरे का कारण यही है, हम गलत को स्वीकार कर लेते हैं और गलत के प्रति समर्पित हो जाते हैं, गलत के अनुरूप कार्य कर लेते हैं। तो अगर ऐसा ही कीजिएगा, तो निश्चित रूप से बुरा होगा, अहित होगा एंड बी प्रिपेयर फॉर दैट। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हम स्वयं होंगे। और सनातन धर्म के बारे में लोग उल्टी-पुल्टी बातें बोलते हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। अगर देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति हो, और मैं इस पे वीडियो भी बनाऊँगा, निश्चित रूप से आने वाला है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर सनातन धर्म के बारे में बुरा बोल रहा है और बाकी लोग उसको सपोर्ट कर दे रहा है, बाकी लोग बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा बोलते रहता है, नेता लोग का तो काम है बोलना, है ना? तो अगर बाकी लोग सपोर्ट कर देता है, एक व्यक्ति गलत बोल रहा है, बाकी लोग सपोर्ट कर रहा है, तो होगा क्या? फिर तो अहित होगा ही। और प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये जो आग है वो आपके घर नहीं आएगी, आपका भी घर जलेगा, ठीक है? आपका भी घर जलेगा, परंतु बात बस इतनी सी है, कब, है ना? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वेदर, ठीक है? जलेगा कि नहीं जलेगा, कब जलेगा? निश्चित रूप से आपका भी अहित होगा। अगर सनातन धर्म के बारे में बुरा-बुरा प्रचार होते रहेगा, बुरी-बुरी बातें चलती रहेंगी, तो आपके साथ अहित होगा ही होगा, ठीक है? प्लीज़ डू नॉट फूल योरसेल्फ, है ना? और निश्चित रूप से वो अपना भी बुरा कर रहा है, जो भी ऐसा बोल रहा है, चाहे कोई भी बोल रहा है, क्योंकि सनातन धर्म क्या बोलता है? सब कोई एक है। सनातन धर्म क्या बोलता है? सबको प्रेम से जोड़ता है, ठीक है? अब जिसको नहीं पता हो, परंतु फिर भी वीडियो आएगा, प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है? ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और हुँ, कुछ लोग ये भी सोचते हैं, प्रभु जी आप ये सारी बातें क्यों करते हैं, वो सारी बातें क्यों करते हैं? आज ही मैंने सुबह ही पता नहीं क्या हुआ, मैंने सर्च किया, श्रील प्रभुपाद, पता नहीं मेरे मोबाइल में, तो शायद मेरा मोबाइल तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, पर कोई बात नहीं, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने सनातन धर्म के बारे में बहुत स्ट्रांगली बोला हुआ है, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली बोला हुआ है, ये पढ़िए। सनातन धर्म इज द रिलीजन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। ये इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है, ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी सनातन धर्म से अछूता नहीं है ना? सब कोई सनातन धर्म का ही है। कोई अपने पिता को अस्वीकार कर दे तो इसके बाद अहित किसका होगा? पिता का? बिल्कुल नहीं। पिता के तो बहुत सारे संतान हैं। आप मत मानो, आप नहीं मानते मत मानो, ठीक है? तो कोई भी अगर अपने पिता या माता का मान नहीं करता है तो होगा क्या? उसका अहित होगा। पिता और माँ का अपमान हो ना हो, उसका अहित ज़रूर होगा, ठीक है? सो अपने अस्तित्व से, जो अपना स्वरूप है, उससे हमको कभी भी अ, उसका हमको हमेशा मतलब वैल्यू करना चाहिए, है ना? और जब उसको हम छोड़ देंगे, पीछे छोड़ देंगे, ज़्यादा सो कॉल्ड एडवांस बन जाएँगे, तो फिर क्या होगा? फिर हम लोग बस संघर्ष करेंगे। मैं नहीं चाहता कोई भी संघर्ष करे। चलिए, इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम, जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके, सो आज स्टार्ट करेंगी आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, रियली सॉरी, थोड़ा सा नेक्स्ट में मेरे को 1 मिनट लग जाएगा, उसके लिए मेरे को काम कर लेने दीजिए। ओके, सो देखिए, शुद्धता पा पाना बड़ा मुश्किल है, और शुद्ध स्थिति से गिर जाना बड़ा आसान है। जैसे कोई भी चीज, अगर पानी है, जल, आजकल तो स्वच्छ जल मिलता नहीं है, तो जल प्यूरिफाई करने के लिए आरओ यूज होता है? आप लोग जानते होंगे आरओ में से कितना सारा स्टेप होता है ना, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये, और गंदगी मिलाने के लिए है, एक कण गंदगी लाइए, मिला दीजिए फटाफट। जीवन में भी शुद्धता लाने के लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता है, परंतु गंदगी लाने के लिए पल भर का काम है। किसी गंदे व्यक्ति का संग कर लीजिए, कोई एक आतंकवादी का संग कर लीजिए, फिर आप देखिएगा आपकी भाषा भी बदल जाएगी, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। इसी तरीके से साधु संग करने से हम जैसे शुद्ध होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभक्तों से और बुरे लोगों का संग करके हम बुरे हो जाएंगे। तो हमारे लिए पतन का मार्ग बड़ा आसान है, हमारे लिए पतन का मार्ग बड़ा आसान है। गलत रास्ते चलना बहुत आसान है, और सही रास्ते चलना बड़ा मुश्किल। पहले तो कोई सही रास्ता चलना नहीं चाहता, और अगर कोई चलना भी चाहे तो अनेकानेक रुकावटें आती है। आप लोगों ने जीवन में भी कोई सही रास्ता चलने का प्रयास किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी रुकावटें आती, परंतु अगर सिस्टम जैसा चलता है, जैसा गलत लोग चलता है वैसा चलना चाहें तो कितना आसान है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पतित अवस्था को ही स्वीकार कर लें, हम गलत चीजों को ही स्वीकार कर लें। हमें निश्चित रूप से कुछ भी गलत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, परंतु मालूम है क्या, ये जो बुराइयां हैं ना, वो बहुत आसानी से आ जाती है। जो भी किसी भी प्रकार की बुराई है बहुत आसानी से आ जाती है। तो यहाँ पे एक नए भक्त के लिए बड़ा सावधानी वाला बात बोला गया है कि आप ना तो ज्यादा खाइए, ना ज्यादा धन एकत्र कीजिए। क्यों बोला गया? क्योंकि अगर कोई भक्त है, नवगत भक्त है ना, कोई नया भक्त है, उसके लिए ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें अंग्रेजी का एक शब्द है डिसर्नमेंट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में भेद कर पाना, डिसर्नमेंट। ओके, तो जो नया भक्त है उसमें इस प्रकार का विवेक नहीं हो पाता कि वो सही और गलत का भेद कर पाए। जो एडवांस भक्त हो जाता है, और जो सच में भक्त है, नाम का एडवांस नहीं, सच में जो भक्त है, जो सच में शुद्ध भक्त है, उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं आज ही ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द पढ़ रहा था कि हम लोगों के लिए स्त्री संग हमेशा प्रोहिबिटेड है, पर कोई परमहंस के स्तर पे आ जाए, हो सकता है कलुवाचा में वो आ जाए, अगर कोई परमहंस के स्तर पे आ जाए तो उसको स्त्री संग से कोई डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमको स्त्री का संग करना पड़ रहा, उसे डरने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से हम लोगों को भौतिक कार्यकलापों से, भौतिक गुणों से सरोकार करना रहे तो हमारे पास उतनी क्षमता होनी चाहिए
अब कोई युद्ध है, एक देश दूसरे देश से युद्ध लड़ रहा है, तो उसमें क्षमता होगी तब तो युद्ध लड़ पाएगा। क्षमता ही नहीं है तो युद्ध क्या लड़ेगा, है? तो युद्ध लड़ने के लिए क्षमता होनी चाहिए, परंतु क्षमता है तो युद्ध लड़ सकता है, जय आराम से लड़ सकता है, क्षमता होनी चाहिए। तो जो नया भक्त होता है उसके लिए बड़ा संदेहास्पद स्थिति होती है, पता नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा। सही रास्ता अस्वीकार करना तो कितना आसान है। मालूम है हम लोग कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। हम लोग हमेशा बोलते क्या हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सही का साथ देना, परंतु करते क्या है, हमेशा गलत का साथ स्वाभाविक रूप से देते भी हैं और देना भी चाहते हैं। ये हिपोक्रेसी होती है, बोल कुछ रहे करने कुछ है। एक भक्त को ना तो अधिक खाना चाहिए, ना अधिक धन कमाना चाहिए, ना अधिक कुछ भी करना चाहिए, अत्याहार है ना से बचना चाहिए। अब इसका एक बहुत अच्छा हमारे पास विकल्प है, नवदीक्षित मत रहिए। नए भक्त हैं, नए भक्त हैं, कुछ नहीं आता, फिर भी नवदीक्षित मत रहिए, एडवांस डिवोटी बन जाइए। कैसे? देखिए जरूरी थोड़ी ना है कि आप में शुद्धता है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है, आप शुद्ध का पालन करें। यही है क्या, हाँ यही है भेद। तो जो शुद्ध है उसकी बातें को स्वीकार कर लीजिए, अशुद्ध का पालन कीजिए, जैसे जैसा बोले वैसा वैसा कीजिए। कोई मुश्किल है? अगर कोई शुद्ध व्यक्ति है उसकी बातों का पालन कर रहा है तो मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल बना लेते हैं, हम मुश्किल बना लेते हैं। तो सबको ही सही की बातों का पालन कीजिए, जीवन बड़ा आसान है, जीवन को मुश्किल मत बनाइए। क्या आवश्यकता है मुश्किल बनाने की? कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है? तो कृपया करके अभी देखिए यहाँ पे ना ट्रांसलेशन और परपोर्ट सिनोनिम्स ट्रांसलेशन परपोर्ट लिखा हुआ है, इग्नोर कीजिए, अंग्रेजी शब्द ही लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिए। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और आगे समझते हैं। भगवान की बातों को स्वीकार कर पाना अत्यंत मुश्किल है ना? आप लोग स्वीकारने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग स्वीकारना चाहते हैं, ठीक है? सब कोई स्वाभाविक रूप से भगवान से द्वेष करना चाहता है, भगवान की बातों से द्वेष करना चाहता है, मानना ही नहीं चाहता है। संघर्ष कर लेगा पर मानेगा नहीं, ठीक है? जीवन ही ऐसा काट लेगा पर मानना नहीं है। तो सब कोई ऐसा ही जीना चाहता है। देखिए मेरे पास वैसा विकल्प नहीं है और हम आपको वैसा विकल्प दे नहीं सकते, क्योंकि मुझे मालूम है क्या कष्ट होता है, ठीक है? तो हम नहीं दे सकते। हाँ, तो कृपया करके सही को स्वीकार कर लीजिए। बोलना लगता होगा कि प्रभु जी आप हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बोल ही देते हैं। बोल तो देते हैं, परंतु ये वैसी ही बात है कि हम सब आत्मा है। सुनते तो बहुत बार हैं पर स्वीकारते हैं क्या? हैं? थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं। सुनते तो बहुत बार है महात्मा, है ना? ठीक इसी प्रकार से जीवन के लक्ष्य को स्वीकारना, शुद्ध को स्वीकारना, सुनते तो हैं परंतु फिर भी स्वीकार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज कीजिए आपकी कोई अवधारणा है, क्या अवधारणा है, एक एग्जांपल लें जो कि मतलब कुछ रेलेवेंट भी हो। ओके चलिए, आपकी कोई अवधारणा है कि दांत पीस का मतलब
ऐसे करके कोई बोल रहा है तो बहुत गलत है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। और कोई अवधारणा है? कुछ ऐसा रिलेवेंट बताएं कि आप लोग ओके। हाँ, पॉलिटिक्स के बारे में बात मत करो, ठीक है? एक अवधारणा है क्या? भक्ति करते हुए पॉलिटिक्स के बारे में बात मत करो, ठीक है? ये अवधारणा है, पहले से सोचा हुआ है ना? भक्त लोग पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते, ठीक है? यस, ठीक है, ओके। या फिर एक अवधारणा है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, और इस पे आज एक वीडियो बनाने वाला था और बनाया नहीं। एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए। ओके, ये देखिए, मैं कभी इस जगह रहता था, गाजियाबाद में ये जगह है ना? मैं इसी के आसपास रहता था, ठीक है? वहाँ पे एक भाई और बहन दोनों ने सुसाइड कर लिया, ठीक है? अब कैसा है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि अगर और मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? मैं सपोर्ट नहीं करता कि कोई भी अविवाहित पुरुष और स्त्री साथ में रहे, तो ये सपोर्ट करने वाली बात तो नहीं है। परंतु मालूम है क्या, निश्चित रूप से ऐसा होता है और मैंने यहाँ पे भक्तों के साथ बहुत बहुत बार देखा हुआ है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार माताएं ही हैं जो मदद करती हैं, कोई मदद नहीं करता। और घर का कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, तो क्या उनको साथ नहीं रहना चाहिए? और अगर साथ रह लिए तो क्या गलत है? अब ये भाई बहन दोनों साथ हैं, परंतु इनके साथ कोई भी नहीं था। ये दोनों विचारधारा से एकदम ब्लैंक थे, समझ में नहीं आ रहा था और फिर सुसाइड कर लिया। प्लीज समझिए, अगर कोई अपना अहित हो रहा है और अहित कर रहा है और हमको इंद्रिय भोग नहीं करना है, हम किसी के भी साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आपकी अवधारणा है कि ऐसी बातें मत कीजिए? अवधारणा है, पहले से बना करके बैठे हूं। अगर ये अवधारणा पे जैसे ही चोट करेंगे ना, वैसे ही बोलेंगे पता नहीं प्रभु जी कैसी कैसी बातें करते हैं, पता नहीं ये पॉलिटिक्स की बातें क्यों करते हैं, पता नहीं ये ऐसे क्यों करते हैं। आप समझिए, या तो मेरा लक्ष्य गलत होगा या तो नहीं होगा। अगर लक्ष्य सही है तो इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता कि मैं किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। लक्ष्य सही है ना, फिर विषय आप मत डिसाइड कीजिए। आप अपनी अवधारणाओं के वो क्या बंधन में मत रहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को इस विषय पे तो बात करनी चाहिए, उस विषय पे बात नहीं करनी चाहिए। मैं बता रहा हूं एकदम क्लियरली, शास्त्रों में हर एक विषय के बारे में बात की गई है। अभी यौन संबंध के बारे में शास्त्रों में बात हुई थी, बहुत लोग असहज हो गए। देखिए, ये बात सही है कि अगर परिवार के सामने रहेंगे, घर वाले सामने रहेंगे, तो हम हाँ बिल्कुल उस समय बड़ा थोड़ा लगेगा कि ये कैसी बातें सुन रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ना, उनके सामने लगेगा। परंतु आपको कभी भी असहज नहीं होना है और आपको न तो इसमें अच्छा न तो इसमें बुरा देखना है। शास्त्र में बताया गया तो हमको स्वीकारना है। देखिए, होगा कैसा ना, अगर शास्त्रों की नहीं मानेंगे तो शास्त्रों में बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आप अपने जीवन में या किसी की आप मदद कर सकते हैं। सपोज करें आप तो अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे वैसा, परंतु कोई गलत रास्ते चल रहा है, अब आप उसको कैसे समझाएंगे? शास्त्र में लिखा हुआ, अगर आपको वो याद है, आप उसको शास्त्र की बात बोलेंगे तो वो स्वीकार लेगा। अब कैसा, आपने अपने तो अवधारणा बना ली है, नहीं ये सारी बातें हम नहीं सुनेंगे, हैं? ये पॉलिटिक्स की बातें नहीं सुनेंगे और ये लिव इन जैसा हम ये सब नहीं 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 नहीं।
ये सारे टॉपिक्स। अभी कैसे? आपने अपनी अवधारणा के कारण, आपने अपनी सोच के कारण अपने आप को रोक लिया सही स्वीकारने से। या तो गुरु आध्यात्मिक है तो विषय आप डिसाइड ना करो, और गुरु आध्यात्मिक नहीं है फिर तो आप बिल्कुल सही है, पिक एंड चूज करो। ठीक है, तो शास्त्रों को ठीक उसी प्रकार से लोग शास्त्रों को भी पिक एंड चूज करते हैं। हाँ ये तो ठीक है, ये नहीं, ये ठीक है, ये नहीं, ऐसे नहीं होता, फिर आप शास्त्र को मानते ही नहीं। शास्त्र को संपूर्ण रूप से माना जाता है, पूर्ण रूप से शास्त्र की एक एक बातें स्वीकार है। हाँ बहुत सारी बातें हम लोगों को नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम है, परंतु शास्त्र की हर एक बात सही है। ठीक है, तो हम लोगों को खुले दिमाग का होना चाहिए, नहीं तो बंद दिमाग के साथ तो कुछ समझ में आएगा। ओके, तो ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। उस समय राजा पुरंजन कुछ चिंतित थे और उन्होंने गृहस्थ स्त्रियों से पूछा, हे मेरी प्रिय सुंदरियों, क्या तुम और तुम्हारी स्वामिनी सभी पहले की तरह सुखी हैं या नहीं? तात्पर्य। इस श्लोक में वेदिशत शब्द राजा प्राचीन बरही को सूचित करता है। जब कोई व्यक्ति भक्तों के साथ संगति से तरोताजा होता है और कृष्ण चेतना में जागृत होता है, तो वह अपने मन की गतिविधियों, सोच, महसूस करने और इच्छा करने से परामर्श करता है और निर्णय लेता है कि उसे अपनी भौतिक गतिविधियों में लौटना चाहिए या आध्यात्मिक चेतना में स्थिर रहना चाहिए। कुशलम शब्द उस चीज को संदर्भित करता है जो शुभ है। कोई व्यक्ति अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है जब वह भगवान विष्णु की भक्ति सेवा में संलग्न होता है। जब कोई विष्णु भक्ति के अलावा अन्य गतिविधियों में या दूसरे शब्दों में भौतिक गतिविधियों में संलग्न होता है, तो वह हमेशा चिंताओं से भरा रहता है। एक समझदार व्यक्ति को अपने मन, उसकी सोच, महसूस करने और इच्छा करने की प्रक्रियाओं से परामर्श करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि इन प्रक्रियाओं का उपयोग कैसे किया जाए। यदि कोई हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है, उनकी सेवा कैसे करें यह महसूस करता है और कृष्ण के आदेश को पूरा करने की इच्छा करता है, तो यह समझा जाना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा ली है, जिसे माँ कहा जाता है। हालांकि राजा तरोताजा था, फिर भी उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की। इस प्रकार वह परामर्श कर रहा था, सोच रहा था और इच्छा कर रहा था कि वह अपनी स्थिर अच्छी चेतना में कैसे लौट सकता है। मन यह सुझाव दे सकता है कि विषय भोग या इंद्रिय भोग से कोई सुखी हो सकता है, लेकिन जब कोई कृष्ण चेतना में उन्नत हो जाता है तो वह भौतिक गतिविधियों में सुख प्राप्त नहीं करता। यह भगवत गीता 2.59 में समझाया गया है। हरे कृष्ण गुरुजी, आगे पढ़ूं। इंद्रियां तो स्वाभाविक रूप से विषय वासनाओं में हट जाती इंद्रियां तो स्वाभाविक रूप से विषय वासनाओं से हट जाती हैं, किंतु रुचि रह जाती है, परंतु परमात्मा को देखकर वह भी समाप्त हो जाती है। कोई भी विषय वस्तुओं से अनासक्त नहीं हो सकता जब तक कि वह भक्ति सेवा में बेहतर रूप से संलग्न न हो। कोई भी भौतिक गतिविधियों से तभी विरत हो सकता है जब वह वास्तव में भक्ति सेवा में संलग्न होता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अब कोई भी बुरी चीज है, जैसे सपोज करें कुछ भी बुरा है और बुरा कोई काम भी कर रहा है, एक आतंकवादी है, गोली चला रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही कारण है।
कोई आतंकवादी है, गोली भी चला रहा है, तो आप समझिए गोली भी चला रहा है ना, तो उसको बुरा तो लगता ही है। वो चाहे कितना भी बोल ले कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको अच्छा लगता है, हमको कोई सैडिस्टिक प्लेजर भी लेने लग जाए। बहुत लोग होते हैं गोली चला करके खुश भी हो जाते हैं। आंतरिक रूप से सभी को पता है, एक कंस के क्या गुण का हो, कोई कंस के गुण का हो कि क्रूरता करता है और उसमें प्रसन्न हो रहा है, उसको भी पता तो है कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहा है और उसको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, उसको पता चलेगा ही चलेगा। हाँ, स्वीकारेगा नहीं, ये तो स्वतंत्रता बनी रहती। हम नहीं स्वीकारेंगे, हम जानते हैं सब गलत है, पर हम नहीं स्वीकारेंगे। जरूरी थोड़ी ना हम स्वीकार लेंगे, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम स्वीकार लेंगे कि गलत है। हम गलत करेंगे और बोलेंगे सही है, अंदर ही अंदर पर पता रहेगा हमको गलत है। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, सभी को गाइड तो कर रहे हैं, हम अस्वीकार कर सकते हैं। हाँ, आप अस्वीकार कर दीजिए, वो बात सही, परंतु ऐसा नहीं होगा कि आपको बातें समझ में नहीं आएगी, बातें प्रकट नहीं होगी। तो जब पता चल जाता है कि बुरा है तो हम स्वाभाविक रूप से उससे दूर हो जाते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर से हम वो बुरा काम नहीं करेंगे। प्लीज समझिए इस बात को, बहुत गहरी बात है। हम कोई भी बुराइयों से अपने आप को दूर कर लें तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि हम अगली बार वो बुरा काम नहीं करेंगे, अगली बार फिर से वही बुरा काम करेंगे, फिर से परिस्थिति आएगा फिर से हम बुरा काम करेंगे, फिर से परिस्थिति आएगा फिर से बुरा काम करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था अत्यधिक धन नहीं कमाना। ऐसा नहीं है, धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, कमाइए जितना धन कमाना कमाइए, हमको गाय की सेवा करनी है, कमाइए, दीजिए, कोई हमको 500 करोड़ दीजिए, हम सच में 500 करोड़ दीजिएगा, हम 500 करोड़ गाय की सेवा में लगाएंगे, हम लगाएंगे। अब बहुत कम पैसा है, हमको कोई सच में अगर 1 लाख करोड़ भी दे देगा, हम 1 लाख करोड़ भी गाय की सेवा में लगा देंगे, इतनी आवश्यकता है, इतनी आवश्यकता है। तो धन कमाना ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है धन पे अपना स्वामित्व जता लेना। आप लोग नोट कर रहे होंगे, देखिए ऐसे तो मैं हर बात आप लोगों के सामने रखता ही हूं और हमेशा आप लोगों के सामने बात ही करता हूं, मतलब अपने अपने तो कुछ करते नहीं है, परंतु मैं चाहता यही हूं कि ट्रस्ट बन जाए, ट्रस्ट के अनुसार कार्य करें। आज भी मैंने ट्रस्ट बनाने की किसी से बात की थी, कोई दान देना चाहता है, बाहर का व्यक्ति कुछ दान देना चाहता है, क्योंकि कोई ट्रस्ट का काम करने के लिए कोई हो भक्त जो पैसे नहीं ले, हम उनसे ट्रस्ट का काम करवाना चाहते हैं। धन है ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हृदय कृष्णा के लिए समर्पित नहीं है, ये प्रॉब्लम। क्या होता है, स्वामित्व कोई भी कब जानेगा। अभी सपोज कीजिए कोई 1000 रुपए कमा रहा है, 2000 रुपए कमा रहा है, 10,000 रुपए कमा रहा है, और कोई किसी का बहुत ही ज्यादा खर्चा है ना, वो लाख रुपए भी कमा रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा है, खर्चा मतलब कुछ ऐसा गलत खर्चा नहीं है, कोई भी गलत खर्चा नहीं है, पर 1 लाख रुपए भी कमा रहा है, बहुत खर्चा, बहुत खर्चा।
तो स्वामी समझेगा कैसे अपने आप को? अब सपोज कीजिए किसी का खर्चा ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, और लाख रुपए उसके जेब में आ रहा है, करोड़ रुपए उसके जेब में आ रहा है। वो क्या अपना बस ये तो धन है ना, इसी में अहंकार आते चला जाएगा और अपने आप को स्वामी समझने लग जाएगा। इसीलिए आप लोगों को ये भी कारण है, मैं हर बार बोलता हूं हर एकादशी पे दान चाहिए, इसलिए बोलता हूं भाई। तो भाई कल एकादशी है, ये नहीं कि आप लोग दान कीजिए, मैंने पहले ही बोला हुआ है, बोलते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो मैं तो बोलने के लिए तैयार हूं, कोई 1 रुपए भी दान करे तो चलेगा, परंतु हर एकादशी पे दान करें। और अच्छा ये होगा कि आप ट्रस्ट के अकाउंट में दान करें, चाहता तो यही ट्रस्ट बन जाए, ट्रस्ट के अकाउंट में कीजिए। मेरे को पर्सनली करके क्या कीजिएगा, मेरा पर्सनल क्या है। पर ऐसा नहीं है धन की आवश्यकता नहीं है, कृष्णा का कार्य है तो धन की आवश्यकता भी है, परंतु जब कृष्णा का कार्य नहीं कर रहे हैं और धन पे स्वामी जान लिए, ठीक इसी प्रकार से और भी कुछ भी, ज्ञान बुद्धि है, बहुत सारी बुद्धि है, परंतु कृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर रहे, अपने आप ही आप अपने आप को स्वामी जानने लग जाएंगे। मालूम है कोई कितना भी हम्बल हो, अगर सपोज कीजिए बहुत बुद्धि है ना, बहुत बहुत तीव्र बुद्धि है, और आप भगवान के प्रति समर्पित नहीं, मालूम है क्या होगा? ऑटोमेटिक एक काम होगा, आप किसी न किसी की मदद कीजिएगा, बुद्धि है, अब बुद्धि है तो बुद्धि का किसी को दीजिएगा, आदान प्रदान तो हो गई, या तो लीजिएगा या दीजिएगा, कोई ना कोई बुद्धि का तो उपयोग आएगा, कोई चीज बना दीजिएगा, कोई वस्तु बनाइएगा, बुद्धि से क्या कीजिएगा, कहीं उपयोग करके किसी का लाभ कीजिएगा, है? अब जैसे ही लाभ कीजिएगा आपके पास आएंगे प्रशंसक, जिसका लाभ कीजिएगा आपके पास आएंगे प्रशंसक, जिसकी रक्षा कर लीजिए आपके पास आएंगे शरणागत प्रशंसक। अब उससे बचिएगा कैसे? मालूम है ये प्रशंसकों से बचना ये बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि ये तो अहंकार जागृत करता है, और अहंकार से बच पाना बहुत मुश्किल कार्य है। सब कोई अहंकार के जाल में फंस जाता है, निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो अहंकार के जाल में फंस जाइएगा, और अहंकार के जाल में फंसिएगा तो फिर क्या होगा? अपने आप को स्वामी जानने लग जाएगा। अब बताइए, बुद्धि के कारण अपने आप को स्वामी जानना, ठीक इसी प्रकार से धन या तो अपने लिए उपयोग कीजिएगा, परिवार के लिए उपयोग कीजिएगा, समाज के लिए उपयोग कीजिएगा, किसी के लिए उपयोग कीजिएगा, तो क्या जैसे ही कोई भी दूसरा जानेगा कि हम उसका, देखो हमारे कारण गवर्नमेंट को कितना लाभ हो गया, किसको स्वामी जानने लग गए? अपने आप। और जैसे ही हम अपने आप को स्वामी जानने लग गए, क्या होगा? भगवान को स्वामी जानेंगे? बिल्कुल नहीं जानेंगे। शुद्धता नहीं रहेगी, भक्ति नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बोले कि हम सुलना माला जपते हैं, सुलना नहीं, आप एक काम कीजिए 32 माला जपिए, ठीक है? और आप धनासक्त हो जाइए, बस धनासक्त। आप क्या कर रहे हैं? आप नाम जप करके अपना चेतना को शुद्ध कर रहे हैं, परंतु साथ के साथ क्या कर रहे हैं? अनर्थ बढ़ा रहे हैं। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, उसके बाद तीसरा क्या है? तथा भजन क्रिया। भजन क्रिया तो नाम जप कर रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, है ना? उसके आगे का स्टेप कर ही नहीं रहा है, अनर्थ निवृत्ति कर ही नहीं रहा है, और सोच रहे हैं भाव आ गया, प्रेम आ गया। रुचि निष्ठा आएगी नहीं।
समझ रहे प्रॉब्लम क्या है? सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अनर्थ हम स्वयं बना रहे हैं, भगवान नहीं बना रहे, हम स्वयं अनर्थ बना रहे हैं। और वो जो 32 माला कर रहे हैं ना, उसमें भी अहंकारी आ रहा है हमको, और कुछ नहीं आ रहा। तुमको मालूम है 32 माला करते हैं? पता नहीं 16 माला किया नहीं जाता तुमसे, हैं? नीचे लो। तो इन सब सवालों का उत्तर एक है मेरे पास, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? गुरु चैस्टाइज करेंगे आपको, अहंकार में स्थित नहीं होने देंगे, आपको स्वाभाविक रूप से क्या ग्राउंड टू अर्थ रखेंगे, ग्राउंडेड रखेंगे। देखिए सेवा भी करना होगा हर तरीके से। हर तरीके से कहने का अर्थ है, देखिए समझिए, भगवान ने आपको ये शरीर दिया है तो शरीर से सेवा कीजिए, भगवान ने आपको बुद्धि दी है तो बुद्धि से सेवा कीजिए, भगवान ने आपको धन दिया है धन से सेवा कीजिए, भगवान ने और क्या दिया आपको? ज्ञान दिया, ज्ञान से भी सेवा कीजिए, और कुछ दिया उससे भी सेवा कीजिए। कृष्णा स्वयं बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। उसके बाद ये भी बताते हैं जो कुछ करते हो, जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मेरे लिए करते हुए करो। तो जब तक आपको जो जो दिया है, जो जो दिया है, आप सबका उपयोग भगवान के लिए नहीं करते हैं, तब तक आप भक्ति कर ही नहीं रहे। सुबह और शाम 2 बार दिया बत्ती करने से भक्ति नहीं होती है। अब प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, मैं फिर चैतन्य चैतामृत का श्लोक दिखाऊंगा, प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा। मात्र नाम जप करने से भी भक्ति नहीं होती है। नाम जप करना आवश्यक है, परंतु अनर्थों को मिटा करके, शुद्ध नाम। है ना? जब तक प्रेम आया नहीं है, भगवान का नाम लेकर के होगा क्या? भगवान का नाम लेकर के होगा क्या? चैतन्य महाप्रभु भी वही नाम लेते थे और प्रेम में विवल हो जाते थे, प्रेम में रोने लग जाते थे। हम भी वही हरे कृष्णा महामंत्र लेते हैं, हमको तो कुछ अनुभव नहीं होता है। इससे क्या शुद्धि आएगा? और कल्पना करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जी? कैसे ठीक हो जाएगा? ये कोई जवाब नहीं है, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, पर ठीक हो जाएगा। मेंटल स्पेकुलेशन। तो बात बस इतना सही है, सेवा कीजिए, भगवान ने जो जो दिया उससे सेवा कीजिए, अपनी बुद्धि का नहीं समर्पण का उपयोग कीजिए। समर्पण किसके प्रति कीजिए? भगवान के प्रति कीजिए, भगवान की बातों के प्रति कीजिए। गुरु अगर प्रामाणिक है तो प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पण कीजिए। नहीं तो भगवान के प्रति समर्पण कर रहे हैं ना, धीरे धीरे गुरु प्रकट हो जाएंगे। भगवान की बातें सुनना चाहते हैं ना, ऐसे देखिए क्या होता है, बाकी कोई भी भगवान के प्रेम के बारे में आपको नहीं बता सकता। आपने निश्चित रूप से देखा होगा, भगवान की कोई भी एक पास टाइम हो, कोई भी लीला हो, अगर गुरु के मुख से सुनते हैं तो वो बहुत प्रेम में ही होती है, हृदय को शुद्ध बनाने वाली होती है। और अगर गुरु के मुख से नहीं सुनेंगे तो वही लीला हम लोग टीवी पे कितना कुछ देखे हुए ना, है? आप सोच के देखिए ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, पूतना को मां का स्थान देना। आप लोगों ने कितना टीवी देखा होगा, कितना टीवी देखा होगा, क्या क्या देखा होगा, है? पूतना आई भूताहा रूप धरी, है? सब कोई डर गया, कांप गया, कृष्णा गिराए, पूतना मर गई। परंतु जब भक्त के मुंह से सुनेंगे तो ये भी सुनेंगे कि पूतना को फिर भी भगवान ने मां का स्थान दिया। भक्त से सुनेंगे तो ये भी सुनेंगे कि पूतना को कृष्णा ने मोक्ष प्रदान किया। ये बाकी जगह कुछ समझ में नहीं आएगा, बाकी जगह कुछ समझ में नहीं आएगा, एक भक्त के मुख से समझ में आएगा, और बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ जी?
कोई असुर आई है उनको मारने के लिए, और वो क्या मोक्ष दे रहे हैं। हम भगवान के पास किसी भी भाव से जाएं, परंतु भगवान के पास जाएं और भगवान की मार्ग को नहीं छोड़ें, तो सर्वथा हमेशा हमारा हित ही होगा। भगवान हम सभी के सबसे बड़े हितैषी हैं। हर स्थिति में भगवान हम सभी के सबसे बड़े हितैषी हैं। ये कहां पता चलेगा? हर कोई बताएगा? हर कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। किसी के मुख से जानेंगे? किसी के मुख से नहीं जानने वाला। एक शुद्ध भक्त के मुख से जानने वाले है ना। और भगवान की बातें भी समझ में नहीं आएगी, बाकी आप पढ़ते रहिए, वो लीला देखते रहिए। कितनी बार वो लीला देख लीजिए। आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है, हम अपने प्रयास से कभी भक्ति कर पाएंगे? ये संभव ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। देखिए बार बार बोलने के लिए तैयार। शास्त्रों की बात पे, एक एक बात पे मेरा दृढ़ विश्वास है, मैंने स्वयं अनुभव किया हुआ है, हर एक बात पूर्ण रूप से सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसको डाउट होता है होते रहे, आ जाओ, हम बता देंगे, डाउट नहीं होने वाली बात है। तो शास्त्रों में हर एक बात ऐसी है। अब आप समझिए, ये विषय वस्तुओं से, ये भौतिक आकर्षण से हम कभी रुक पाएंगे क्या? कभी बच पाएंगे? परंतु अगर गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे, अगर हम लक्ष्य सही कर लेंगे, अगर हम सब कुछ कृष्णा के लिए करेंगे, तो हम कभी गलत कर पाएंगे? हमारा कुछ गलत करने का हृदय हो सकता है? भगवान ने स्वयं बोला जो कुछ करो मेरे लिए करते हुए करो, और हम उन्हीं के लिए करते हुए करेंगे। नहीं करना ये संभव नहीं है। मैं बहुत लोगों को उल्टा देखता हूं, बोलते अरे प्रभु जी देखो शास्त्रों में बोला गया धन कम कमाने, तो हम धन कम कमा रहे। नहीं, आप सही व्यक्ति के पास जाइए, उनके धन की बहुत अभिलाषा है, धन की बहुत आवश्यकता है, अभिलाषा नहीं आवश्यकता है, आप उनकी आवश्यकता पूरी कीजिए। हम काम नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं, सही व्यक्ति के पास जाइए, उसको काम की बहुत आवश्यकता है। परंतु आजकल उल्टा देखते हैं। भौतिक जगत में भी क्या होता है, लोग सुसाइड करने के लिए आतुर रहता है। यहाँ पे बहुत काम है जी, आइए ना। हैं, हम तो बता रहे हैं 1 लाख करोड़ भी ले आइएगा तो कम होगा, 1 लाख लोगों को ले आइएगा तो भी कम होगा सेवा के लिए। और सारी परेशानियों का उत्तर गाय दे देंगी, सारे परेशानियों का उत्तर कृष्णा के शब्द दे देंगे। क्यों नहीं स्वीकारते हैं? क्यों नहीं स्वीकारते हैं? सारी परेशानियों का उत्तर दे देंगे। ठीक है। तो सबको ही भक्ति सेवा में संलग्न हुई है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब कोई कृष्णा चेतना में उन्नत हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्नत हो जाता है, तो वह भौतिक गतिविधियों से सुख प्राप्त नहीं करता। देखिए बात बस इतना सा है कि जब तक मूर्खता में रहना है, मूर्खता में रहना है, इल्यूजन में रहना है, तभी तक भौतिक गतिविधियों से सुख प्राप्त होगा। मतलब जब तक अपने आप को भ्रम की अवस्था में रखना है, अपने आप को मूर्ख बनाना है, तभी तक यहाँ पे भौतिक जगत में भौतिक गतिविधियों से सुख प्राप्त होगा। नहीं तो यहाँ पे कोई सुख प्राप्त होगा ही नहीं। कुछ भी कर लीजिए इस जगत में, कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। तो सभी को कृष्ण चेतना में रहना ही चाहिए, भगवान के बारे में जानना ही चाहिए। परंतु कोई भी मेरे पास आ जाए, बोल बता दे, हम तो कल भी शायद पूछे थे ना, इस जगत में कोई खुश है क्या?
क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम खुश हैं, परंतु वास्तविक रूप से जानेंगे तो कोई खुश नहीं मिलेगा, सब कष्ट की अवस्था। क्यों कष्ट की अवस्था? दुखालय है। क्यों दुखालय है? क्यों दुख मिल रहा है? आप दुख लेने तो नहीं आए, कोई भी स्वाभाविक रूप से दुख तो नहीं पाना चाहता है, फिर दुख क्यों मिल रहा है? और बहुत लोग ऐसा कार्य भी नहीं कर रहे कि अब दुख मिले। बहुत लोग अच्छा काम करना भी चाह रहे हैं। आप लोग भगवान की बातें सुनना चाह रहे हैं तो आप लोग अच्छा ही काम करना चाह रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, सतोगुण वाले लोग भी होंगे, फिर दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस जगत की प्रकृति है कि ये दुखालय है ना। इस जगत की यही प्रकृति है, दुखालय। तो ये दुखालय में हम सुखी कैसे रह सकते हैं? कृष्णा की वाणी को स्वीकार करके, कृष्णा के शब्दों के अनुरूप कार्य करके। जैसा कृष्णा कहें वैसा करें, बस अब सुख रही, सुखी रही। सारे सुखों का स्रोत क्या है? कृष्णा की बात। कृष्णा के शब्द सारे सुख का कारण, और सारे दुख का कारण क्या है? कृष्णा की बातों को छोड़ दें, है ना। ठीक है, ओके। एक बार पढ़ लेते हैं। यदि कोई कृष्ण, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है, उनकी सेवा करे, कैसे करे महसूस करता है, और कृष्ण के आदेश का पूरा करने का इच्छा करता है, तो यह समझाना जाना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा ली है। ओके, हाँ, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं। ओके, कोई व्यक्ति अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है जब वह भगवान विष्णु की भक्ति सेवा में संलग्न होता है। जब कोई विष्णु भक्ति के अलावा अन्य गतिविधि में, दूसरे शब्दों में भौतिक गतिविधि में संलग्न होता है, तो हमेशा चिंता से भरा रहता है। हाँ, हाँ। क्या है? रिद्धि सिद्धि, क्या है? सकले अशांता, क्या है? मुक्ति, है? क्या है? तो श्लोक जल्दी से बताएगा। कृष्ण भक्त, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। तो कृष्ण भक्त को कोई अलग लक्ष्य है नहीं, मात्र एक कृष्णा की सेवा करनी है, और कुछ लक्ष्य नहीं, मात्र कृष्णा की सेवा करनी, उसी लिए शांत होता है। अब आप समझिए, देखिए, अगर मैं आपको अभी 4 काम बोल दूं, हैं, अभी क्लास खत्म हो रहा है, एक काम करना, झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा लेना, और वो बर्तन साफ करना है, और वहां पे कपड़े हैं, और ऑफिस वाला काम कर देना, और ये 2 पेपर उसको दे आना, और ये कर लेना। मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, याद ही नहीं है, और बड़े परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि आप वो काम कर भी दें, परंतु आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अब उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। मैं बोलूं बस कृष्णा के लिए काम कर लेना, और कृष्णा के लिए आप सारे काम कर रहे हैं, आप घर को गंदा नहीं रखना चाहते, इसीलिए साफ कर दे रहे हैं। कुछ कुछ भौतिक कार्य भी है, भौतिक कार्य भक्तों का होता नहीं है। भौतिक कार्य जैसा प्रतीत हो रहा है, भगवान के लिए काम करना है तो वो भी कर रहे हैं, कुछ ये भी काम है वो भी कर रहे हैं, वो भी काम है वो भी कर रहे हैं, वो भी काम है वो भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, परंतु लक्ष्य क्या है? कृष्णा की प्रसन्नता। अब जो कार्य हमको कष्ट दे रहा था, वही कार्य हमको शांति दे रहा, क्योंकि हमने लक्ष्य एक बना लिया। अब हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि घर साफ करना है, हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्णा प्रसन्न होंगे इसलिए घर साफ कर देंगे। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमको भौतिक कार्य करना है, हमको कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे तो भौतिक लोगों के बीच में जाकर के कार्य कर देंगे। तो फिर क्या होता है? फिर
हमारा दृष्टिकोण पूर्ण रूप से बदल जाता है। फिर हम कोई भौतिक कार्यकलाप में ना तो अपने आप को लगाते हैं, ना तो भौतिक परिप्रेक्ष्य से ही चीजों को देखते हैं। तो दृष्टिकोण बड़ा सरल हो जाता है, जीवन बड़ा सरल हो जाता है। मात्र एक लक्ष्य, कृष्णा प्रसन्न हो जाए। ठीक उसी प्रकार से मात्र एक लक्ष्य, गुरु प्रसन्न हो जाए। क्योंकि हमको सीरियसली नहीं पता होता कृष्णा किस में प्रसन्न हो, कौन बताता हमको, ये लक्ष्य भी कौन बताता है कि मात्र कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। सच बताइए, जो लोग आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनका मात्र एक लक्ष्य कभी सुना है कि मात्र एक लक्ष्य है कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना? कभी सुना है? कोई बोल भी सकता है, कोई सोच भी सकता है? वो बोलेगा नहीं, कृष्णा की भक्ति तो करनी है पर घर परिवार भी देखना है। हम लोग क्या होंगे? क्योंकि गुरु की वाणी से सुने, हम लोग क्या होंगे? हमको परिवार वालों को भी सेवा इसलिए करना है क्योंकि कृष्णा ने वो परिवार वाले दिए हैं। अगर कृष्णा नहीं दे या फिर कृष्णा कुछ और चाहे तो हम वो करेंगे। और देखिए, हर किसी का समय होता है, समय समाप्त भी होगा। जैसे इस क्लास का समय समाप्त हो गया, हमारे जीवन का भी समय समाप्त होगा। तो जब समय समाप्त हो जाएगा तो भगवान हमको दूसरा काम दे देंगे, हम वो काम कर लेंगे। हम अनासक्त होकर के अच्छे से सेवा करेंगे और कृष्णा पे आश्रित भी रहेंगे, आसक्त नहीं रहेंगे। हमने इतना काम कर दिया, देखो देखो हमने इतना काम किया, है ना। अनासक्त होकर के भगवान के लिए शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए, इसी बात के साथ अभी डिसकंटिन्यू करते हैं और ये करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी जिज्ञासाएं होंगी बोलेंगे कि इस वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च